अब हम करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज नंबर 2.3, जिसका ये पहला क्वेश्चन है। 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं और ये पूछा है इसके अंदर कि जो x प्लस 1 है वो इन सबका गुणनखंड किस किस का है, किसका नहीं है। सबसे पहला देखते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अब इसका देखेंगे, ये इसको पी एक्स हो गया और चेक करेंगे एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x आ गया -1। तो अब पी एक्स इक्वल टू -1 रखेंगे तो पी ऑफ -1, तो एक्स क्यूब की जगह -1 का क्यूब प्लस, अब देखो एक्स स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर और प्लस एक्स की जगह -1 प्लस 1। अब देखो पी ऑफ -1 कितना हो रहा है, -1 का क्यूब कितना हो गया, देखो क्यूब है तो माइनस का क्यूब -1 और -1 का स्क्वायर हो जाता है +1 और माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा -1 और +1। तो यहाँ से देखो पी ऑफ -1 कितना आ गया, देखो -1 से ये +1 ये कट गया और ये से ये कट गया तो 0 आ गया। अब पी ऑफ -1 0 आ गया तो इसका मतलब x प्लस 1 जो है इस पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो लिख देंगे x प्लस 1 इज ए फैक्टर, या तो मतलब अतः x प्लस 1 जो है पी एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है ना, एक पी एक्स का गुणनखंड है। ठीक है, तो अब ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं। अब सेकंड में भी वही करना है ऐसे ही। तो सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसको पी एक्स ले लिया अपने को, फिर वही x प्लस 1 एक्स इक्वल टू 1 -1 हो जाएगा। x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू -1। तो यहाँ से x की जगह क्या रखेंगे, हर जगह -1 रखेंगे। तो p ऑफ -1 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4 क्योंकि x 4 है, फिर प्लस -1 की पावर 3 क्योंकि x क्यूब है, प्लस -1 की पावर 2 और प्लस x की जगह -1 और +1। यहाँ से p ऑफ -1 हमारे पास आ गया, -1 की पावर 4 है तो +1 हो जाएगा क्योंकि सम घात है, और यहाँ पे -1 की पावर -3 है तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस -1 का स्क्वायर 1 और ये प्लस माइनस -1 और ये +1। सो यहाँ पे p ऑफ -1 क्या हो जाएगा 1, ये प्लस माइनस माइनस एंड ये +1 -1 एंड +1। अब यहाँ से देखो ये से ये कट रहा है, +1 से -1 लेकिन +1 बच गया, तो p ऑफ -1 आ गया प्लस का 1। तो ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये कह सकते हैं ना कि मतलब p ऑफ -1 नॉट इक्वल टू 0। तो फिर ये इसका मतलब x प्लस 1 जो है इस पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, इज नॉट ए फैक्टर, मतलब गुणनखंड नहीं है ना। इसको आम भाषा में हिंदी में क्या बोल देंगे, गुणनखंड नहीं है। तो ये सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड का देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है, x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो ये इसको तो मतलब पी एक्स मान लिया, x इक्वल टू -1 रखेंगे है ना। तो देखो p ऑफ -1 मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया, p ऑफ -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 2 और प्लस x की जगह -1 और +1। तो यहाँ पे p ऑफ -1 कितना हो गया, -1 की पावर 4 सम घात है तो प्लस का 1, फिर +3 -1 की पावर 3 है, विषम घात है तो -1, -1 एंड +1। तो यहाँ से p ऑफ -1 कितना आ गया 1 और ये हो जाएगा -3 क्योंकि प्लस माइनस माइनस और ये +3 -1 +1। तो ये 1 से 1 कट गया, 3 से ये 3 कट रहा है, तो p ऑफ -1 बच रहा ना एक, तो p ऑफ -1 1। तो इसका मतलब x प्लस 1 इसका भी गुणनखंड नहीं है। अब देखो इसी का चौथा क्वेश्चन चेक करते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2x। अब ये जो x इंटू में ये 2 प्लस √2 इस पूरे के इंटू में प्लस √2 इसको मान लिया हमने p ऑफ x। तो x इक्वल टू -1 पुट करते हैं, तो p ऑफ -1 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 एक्स क्यूब की जगह और एक्स स्क्वायर की जगह -1 की पावर 2, माइनस का एज इट इज। अब 2 प्लस √2 और x की जगह क्या रखेंगे, देखो -1 और प्लस √2, p ऑफ -1 क्या हो जाएगा, -1 की पावर
3, तो ये 3 है तो -1 ही होगा। अब देखो ये पहले वाला माइनस माइनस और -1 का स्क्वायर 1 -2। अच्छा ये x की जगह देखो ये रखना था -1, x की जगह -1 है ना, x की जगह -1 है, तो ये माइनस माइनस, तो माइनस और माइनस ये कितना हो जाएगा 2 + √2 और ये -1 और ये +√2। अब p ऑफ -1, अब देखो ये -1 और ये एक और -1, अब ये माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, तो ये 2 + √2 और ये -1 +1 एज इट इज और ये +√2। अब यहाँ से p ऑफ -1 कितना आ गया, देखो -1 -1 -2 और प्लस इधर 1 से इंटू करेंगे तो वही नंबर आएगा 2 + √2 और +√2। अब देखो यहाँ से 2 से 2 तो कटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 2 से 2 तो कट गया, अब बचा क्या √2 + √2, तो ये कितना हो गया 2√2। तो ये भी मतलब x+1 इसका गुणनखंड नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में ये चेक करना है कि जो gx पास में दे रखा है वह दिए गए बहुपद px का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है तीनों ये इसमें करते हैं। फर्स्ट वाले में देखो px हमारे पास क्या गिवन है 2x³ + x² -2x -1 और gx क्या है हमारे दे रखा है x+1। तो चेक करना है ये गुणनखंड है या नहीं। तो यहाँ से x+1 0 किया तो x आ गया -1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख के देखते हैं, मतलब p ऑफ -1 रख के देखते हैं। तो 2 × -1³ प्लस -1/2 क्योंकि x² -2 × x की जगह -1 और -1, तो यहाँ से p ऑफ -1 कितना आ गया 2 × -1³ तो -2 क्योंकि -1 का क्यूब माइनस और यहाँ पे प्लस -1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर है ना सम घात है, और ये माइनस माइनस +2 और माइनस का 1, प्लस के 2 -2 कट गए और प्लस का 1 माइनस का 1 कट गए, तो -1 के p ऑफ -1 0 आ गया। तो इसका मतलब जो gx है वो px का गुणनखंड है। तो ऐसे ही सेकंड वाला भी चेक करेंगे। सेकंड वाले के अंदर देखो px तो कितना दे रखा है हमें x³ + 3x² + 3x + 1, तो यहाँ से gx बराबर कितना हो गया x+2, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा -2 पुट करके देखेंगे x, तो p ऑफ -2 जहाँ जहाँ x है वहाँ -2, तो -2³ x³ है तो प्लस 3 × -2² एंड प्लस ये जो 3 है तो x की जगह -2 और +1, तो p ऑफ -2 कितना आ गया यहाँ से -2³ है, तो देखो पहले तो माइनस आएगा क्यूब है इसलिए, और 2³ 8 आएगा। क्यों आएगा देखो अगर 2 × 2 × 2 करें तो ये होता है 2³, अब माइनस है तो सबके आगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो -8, तो वैसे ही -8 + 3 × -2 का स्क्वायर 4 और प्लस माइनस माइनस 3 × 2 6 हो गए और ये प्लस का 1। अब देखो p ऑफ -2 कितना हो गया, ये तो है -8 और ये 4 3 3 चौक 12 और ये -6 और ये प्लस का 1। अब देखो p ऑफ -2 प्लस प्लस के पहले जोड़ देते हैं 12 और 1 ये 13 हो गए, -8 और 6 14 माइनस के। अब देखो यहाँ पे देखो प्लस माइनस है तो माइनस होगा और साइन किसका आएगा जो बड़ा है -14 बड़ा है, तो ये भी गुणनखंड नहीं है gx। थर्ड क्वेश्चन के अंदर px दे रखा है x³ + 4x² नहीं x³ - 4x² एंड प्लस x + 6। सो gx यहाँ पे चेक करना है हमारे दे रखा है x - 3, तो मतलब अब देखो gx = 0 करेंगे तो x - 3 को बराबर 0 करेंगे ना, तब हमारे पास क्या आ जाएगा x = 3, तो इसका मतलब x हमें कितनी वैल्यू पुट करके देखनी है 3, उधर माइनस का 3 है तो उधर आगे प्लस का 3, तो p ऑफ 3 याद करते हैं 3³ x³ - 4x² है तो 3 का स्क्वायर प्लस x है तो +3 x की जगह और प्लस का 6, तो देखो 3 का क्यूब कितना हो जाता है 3 × 3 × 3 27 -4 × 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 × 3 9 और प्लस का ये 6 और 3 9 हो गए, ठीक है। तो p ऑफ 3 ये कितना हो गया ये 27 और ये 9 चौक 36 और ये 6 और 3 9 हो गए, ठीक है। अब देखो प्लस वाले जुड़ रहे हैं, p ऑफ 3 कितना हो जाएगा 27 और 9 कितने हो गए 36 हो रहे हैं, 27 और 9 प्लस के 36 और माइनस के 36, तो ये कितना आ गया 0, तो मतलब gx इसमें px का गुणनखंड है, राइट लगा देते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है
कि ये पहले से ही इसने दे रखा है कि x माइनस वन जो है ना वो इस पी एक्स का गुणनखंड है, तो फिर k की वैल्यू याद करो, मतलब x इक्वल टू वन इसको सेटिस्फाई करेगा सन। तो देखो पहला हमारे अंदर पहला का सॉल्यूशन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि p ऑफ x हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब इसमें पहले से बोल रहा है x माइनस वन जो है इसका गुणनखंड है, मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू वन रखने पर ये इक्वल टू जीरो आएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वन रखेंगे तो जीरो आएगा। तो इसका मतलब कहने का मतलब p ऑफ वन ऑलरेडी जीरो दे रखा है, तभी तो k याद करना है। तो p ऑफ वन जीरो हमें दे रखा है, सॉरी p ऑफ वन जीरो। तो देखो p ऑफ वन मतलब x की जगह वन रखेंगे, तो देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ वन रख दो। तो p ऑफ वन कितना हो जाएगा, वन की पावर टू प्लस एक्स की जगह वन और प्लस के इक्वल टू जीरो। तो वन का स्क्वायर वन प्लस के बराबर जीरो। तो यहाँ से हमारे पास टू प्लस के बराबर जीरो और के आ गया, प्लस का टू है तो उधर जाके टू माइनस का हो जाएगा, तो के बराबर माइनस दो। तो यहाँ से पहले का के आंसर आ गया। अब सेकेंड का देखो, सेकेंड का हमें क्या गिवन है, पी एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस रूट टू। अब रूट टू से घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो वही x माइनस वन इक्वल टू जीरो करना है, x इक्वल टू वन रखना है, मतलब x इक्वल टू वन रखने पे ये जीरो बन जाना चाहिए, मतलब p ऑफ वन बराबर जीरो। तो देखो x की जगह वन रखते हैं, टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस k इंटू वन और प्लस का रूट टू। अब ये इक्वल टू क्या करेंगे, देखो इसको इक्वल टू जीरो करना है, तो टू इंटू वन वन और k इक्वल टू जीरो, k इंटू वन k और रूट टू बराबर जीरो। तो अब यहाँ पे देखो k इक्वल टू कितना आ गया, प्लस का टू उधर जाके माइनस का टू हो जाएगा और रूट टू उधर जाके माइनस का रूट टू, ठीक है ना। तो k की वैल्यू आ गई माइनस टू माइनस रूट टू। अब ऐसी थर्ड क्वेश्चन, सो थर्ड के अंदर पी एक्स हमें कितना गिवन है, के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन। तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो, वही वापस x बराबर वन रखने पर, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वन रख देते हैं और p ऑफ वन जीरो कर देते हैं। तो k इंटू एक्स का स्क्वायर, वन का स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू एक्स की जगह वन और प्लस का वन बराबर जीरो। तो k इंटू वन, ये तो k आ गया, माइनस रूट टू इंटू वन रूट टू और प्लस का वन इक्वल टू जीरो। अब रूट टू माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा और प्लस का वन है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो रूट टू माइनस वन। तो ये आ गया k की वैल्यू थर्ड में आंसर। ठीक ऐसे ही अब जो फोर्थ क्वेश्चन है उसके अंदर घबराना नहीं है, दो के दे रखा कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस के, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो x की जगह वन रख के उसको जीरो करना है, मतलब p ऑफ वन क्या करना है, जीरो करना है। तो p ऑफ वन बराबर जीरो। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ जीरो रख देते हैं, तो k इंटू वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन और प्लस का k इक्वल्स टू जीरो। तो k इंटू वन k माइनस थ्री और प्लस k इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे k और k दोनों मिला के कितने हो गए, टू के माइनस का थ्री उधर जाके प्लस का थ्री हो जाएगा। अब टू के देखो k इंटू में दो के, तो दो इधर जाके इंटू से इधर जाके तीन के नीचे आके क्या हो जाएगा भाग में, तो तीन बटा दो, यहाँ से k का मान आ गया तीन बटा दो आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है कि गुणनखंड करना है। ये कुछ जो भी जितने भी समीकरण बहुपद दे रखे हैं द्विघात बहुपद है ना, द्विघात है। तो देखो द्विघात का वही तरीका फैक्टराइजेशन टुकड़े करके, कैसे, बारह एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स प्लस एक। तो देखो इस द्विघात का हम कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जहाँ पे देखो ए 12 है, बी माइनस सात है और सी प्लस का 1 है। तो हमें देखो दो ऐसी संख्याएं सोचनी जिनको इंटू करने से तो ए सी लाना है, मतलब ए इंटू सी लाना है, और ऐड करने से लाना है, ये तो इंटू करने से लाना है ए इंटू सी, और बी लाना है कब, जोड़ने से, तो ये प्लस का साइन, ठीक है। तो अब तुलना करते हैं इसकी, 12 ये ए हो गया, सी है 1, तो 12 इंटू एक, तो मतलब इंटू करने से हमें कितने लाना है 12, और बी की जगह कितना है माइनस सात, तो ऐड करने से जोड़ने से जोड़ बाकी से माइनस सात। तो कोई भी दो ऐसे नंबर सोचने हैं। तो देखो क्या हो सकते हैं ऐसे दो नंबर जिनको इंटू करने से 12 और जोड़ने से 7 आए। देखो माइनस का 4 और माइनस का 3, माइनस 4 और माइनस 3, माइनस का 7 और माइनस के 4 को माइनस 3 से इंटू करेंगे तो प्लस का 12 आएगा, माइनस माइनस प्लस। अब देखो माइनस 7x को हम माइनस 4 और माइनस 3 के टुकड़ों में लिखेंगे, माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1 और इक्वल टू 0। अब देखो 12x स्क्वायर और 4x में 4 तो कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, क्योंकि 12 और 4 दोनों में 4 का भाग जा रहा है, तो 4x। अब यहाँ देखो 12 में 4 का भाग गया 3, x स्क्वायर में x का भाग गया तो x, माइनस 4x तो गया तो 1। अब यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस और 1, माइनस 1।
तो देखो 3x प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि आगे माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेते तो साइन चेंज हो जाता है, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा और प्लस 1 है जो माइनस का 1 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0। अब 3x माइनस 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 1 इंटू यहाँ क्या आ रहा है 4x और ये माइनस का यहाँ बचा 1 इक्वल टू 0। तो दोनों को 0 करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई 0 है तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 3x इक्वल टू माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 और x इक्वल टू 1/3। ठीक है, ऐसे ही 4x इक्वल टू कितना हो गया, उधर जाके ये प्लस का 1 हो गया और x इक्वल टू ये इंटू में तो भाग में चला जाएगा, x इक्वल टू 1/4। तो ऐसे सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो सेकेंड क्या द्विघात समीकरण दे रखा है 2x² प्लस 7x एंड प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ a और c कितना है 2 और 3, तो 2 3 6, मतलब इंटू करने से तो 6 लाना है और जोड़ने से 7 लाना है। तो ऐसे नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, देखो 6 और 1 होते हैं ना, देखो 6 और 1 को इंटू करने से तो 6 आता है लेकिन जोड़ने से 7 आता है ना, तो प्लस 6 प्लस का 1। तो अब वहाँ पे देखो 7 को टुकड़े करके 6 और 1 में टुकड़े करके लेंगे, जो बीच वाला b होता है उसके टुकड़े करते हैं, प्लस 7x को लिख दिया 6x प्लस 1x की जगह 1 लिखना नहीं है ऐसे, है ना, तो फिर x ही लिखना है, सिर्फ 1 नहीं लिखना, और प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो 2x² और 6x में कॉमन क्या आ रहा है, 2 तो कॉमन आ ही रहा है क्योंकि 2 का भाग 2 में भी जा रहा है 6 में भी, और x भी कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बचा, सिर्फ x बचा ना, और प्लस 6 में से 2 का भाग गया 3, x तो गया, और प्लस यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस 1, तो प्लस 1, तो यहाँ x प्लस 3 एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि प्लस 1 कॉमन आया है। अब फिर से देखो दोनों जगह से x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 3 यहाँ कितना बच गया, पहले तो 2x और प्लस यहाँ बच गया 1, ये बराबर 0। अब दोनों को 0 करते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो और दूसरा देखो यहाँ से तो x इक्वल टू -3 आ गया, उधर जाके प्लस का 3, उधर जाके माइनस का 3, और 2x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे, तो 2x बराबर प्लस का 1 इधर आके -1 और 2 इंटू में तो इधर आके -1/2, दूसरे का भी आंसर हो गया। तो अभी थर्ड का आंसर देखो 6x² प्लस 5 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो a है 6 और c भी है -6, तो इंटू करने से तो लाना है 36 और ऐड करने से लाना है हमें 5, तो इंटू करने से 36 और ऐड करने से देखो 5 लाना है। पहले बात तो ये शायद -36 लाना है, जो चलो हाँ -36, प्लस का 9 माइनस का 4, तो 9 4 जा 36, जबकि एक माइनस का तो प्लस माइनस माइनस, तो ये जो 36 है ये माइनस का आ रहा है, और प्लस का 9 9 माइनस 4 प्लस का 5 आता है, तो प्लस के 5 को टुकड़ों करते हैं, 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो देखो इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है और x तो कॉमन आ ही रहा है, तो 3x कॉमन आ गया, और 6 में 3 का भाग 2 बार, तो यहाँ बचा 2x और प्लस यहाँ कितना 3 गया, तो 3x तो गया, अब माइनस यहाँ पे माइनस कॉमन आया, तो देखो इनमें 2 का भाग दोनों में जा रहा है हाईएस्ट 2। अब देखो 4x में 2 का भाग गया, 4 में 2 का 2 और x ही बचा, और ये माइनस का था तो माइनस का 6 प्लस का 3 हो जाएगा, 2 का भाग गया 6 में और प्लस का हो गया क्योंकि माइनस कॉमन लिया। अब 2x प्लस 3 वापस से कॉमन आ रहा है, यहाँ बच गया 3x और ये -2 बराबर 0। अब देखो यहाँ से 2x प्लस 3 को बराबर 0 करेंगे तो कैसे होगा, 2x और प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 और इंटू में 2 है तो उधर -3/2 हो जाएगा। ऐसे ही 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो देखो माइनस का 2 पहले तो उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा और x इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, 3 बट्टे में चला जाएगा, इंटू में है तो ठीक है आंसर। अब ऐसे ही फोर्थ वाला क्या है हमारे पास, 3x² माइनस x और -4 इक्वल टू 0। तो देखो a है 3 और c है 4, तो 3 इंटू 4 -12 तो इंटू करने से लाना है और जोड़ने से माइनस का 1, x के गुणांक में -1 है ना। तो ऐसे नंबर कौन कौन से होते हैं, देखो माइनस का 4 प्लस का 3, माइनस के 4 में प्लस का 3 जोड़ेंगे तो माइनस का ज़्यादा -1 और माइनस के 4 को प्लस के 3 से इंटू करेंगे तो -12। 3x² माइनस x को लिख देंगे -4 और 3 के टुकड़ों में, -4x प्लस 3x और -4 एज इट इज बराबर 0। अब देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो x कॉमन ले लिया सिर्फ, और ये यहाँ कितना बच गया, x ही तो गया है तो बचा 3x और माइनस यहाँ x गया है तो 4 बचा। ठीक है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो +1 और बाकी 3x - 4 एज इट इज, क्योंकि 1 कॉमन आया है बराबर 0।
अब देखो 3x माइनस 4 दोनों जगह कॉमन आ रहा है, तो ये कितना हो गया 3x माइनस 4 और यहाँ कितना बच गया x और यहाँ बच गया प्लस का 1 बराबर 0। तो इसको पहले 0 करेंगे, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x इक्वल टू इधर जाके प्लस का 4 और x इक्वल टू इंटू 3 है तो उधर जाके 4 के बट्टे में 4/3। x प्लस 1 को 0 करेंगे तो x इक्वल टू उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा प्लस 1, तो x इक्वल टू माइनस 1 है, x इक्वल टू 4/3। अब हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, गुणनखंड कीजिए। अब ये सारे के सारे त्रिघात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड के लिए भी अपना ध्यान इधर उधर मत हटाना, क्योंकि इसमें एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज याद नहीं रहेगी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब देखो x³ x², एक घात कम हो रही है लेकिन x और 2 ऐसा ही संबंध अगले दो पदों में भी आ रहा है, x और 2। तो यहाँ से हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, x माइनस 2 बनाना है। तो पहले मैं x² कॉमन लिया, फिर x बचा और ये माइनस 2, इसमें माइनस 1 कॉमन लिया तो x की जगह प्लस x और प्लस 2 की जगह माइनस 2 बराबर 0। अब देखो x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, x² कॉमन ले लिया हम पहले में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे x माइनस 2 कॉमन लिया तो x² बचा और यहाँ पे माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों को 0 करते हैं, वैल्यू तो 3 आएगी, x माइनस 2 बराबर 0 किया तो x बराबर 2 और यहाँ से x² माइनस 1 को 0 किया तो यहाँ से x² बराबर कितना आ गया 1। तो x कितना आ गया, देखो किसी का रूट करते हैं तो कितना आता है, प्लस माइनस 1 आता है ना, जैसे 4 का रूट प्लस माइनस 2 होता है, प्लस माइनस 1। तो मतलब यहाँ से x इक्वल टू प्लस 1 भी होगा, x इक्वल टू माइनस 1 भी होगा, ये दोनों आंसर हो गए इसके। अब यहाँ से दूसरा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से, x³ माइनस 3x² माइनस 9x और माइनस का 5। अब पीछे देखो माइनस का 5 बन रहा है, माइनस 5 बन रहा है ना, तो शुरुआत वाले x³ में भी हमें कहीं ना कहीं माइनस का 5 लाना है। तो x³ इस माइनस 3 को टुकड़ों में तोड़ के माइनस 5x प्लस 2 मतलब माइनस 5 के रूप में कुछ तो लिखना पड़ेगा। अब इसको भी तोड़ना पड़ेगा कि पीछे वाला वो सिर्फ x 5 बने, तो माइनस 10x प्लस x माइनस 5 ऐसा हमने लिखा है ताकि टुकड़े हो सके, ये हमें सोचना पड़ेगा। ये देखो माइनस 5 प्लस 2 लिखा है और माइनस 10 और प्लस 1 कितना होता है, माइनस 9 हो रहा है वापस। देखो क्योंकि लास्ट में x माइनस 5 और शुरू में भी x³ माइनस 5x² बन रहा है। अब x² कॉमन ले लिया दोनों में, यहाँ क्या बच गया x और माइनस यहाँ बच गया 5। अब इन दोनों में देखो x भी कॉमन आ रहा है और 2 का भाग जा रहा है, तो 2x कॉमन आ गया, 2 का भाग भी तो जा रहा है, 2 भी कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बच गया, सिर्फ x बचा और माइनस 10x में 2x का भाग दिया तो सिर्फ 5 और प्लस फिर x माइनस 5 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 और x माइनस 5 एज इट इज ले लेंगे। अब देखो तीनों जगह पे हमारे पास x माइनस 5 बन गया, ये हमें सोचना पड़ेगा कि तीनों जगह x माइनस 5 बन रहा है। तो x माइनस 5 तीनों से कॉमन ले लिया। अब फर्स्ट प्लेस पे क्या बचा, x² प्लस यहाँ क्या बचा 2x और यहाँ बचा प्लस का 1 बराबर 0। अब देखो x माइनस 5 अलग आ गया और द्विघात समीकरण बन गया ना, तो फिर से वही 1 इंटू 1, तो इंटू करने से 1 लाना है और जोड़ने से हमें लाना है, ये b हो गया 2। तो देखो ऐसे नंबर कौन कौन से होते हैं, हम सोच सकते हैं सॉरी माइनस 1 नहीं प्लस 1 और प्लस 1, ठीक है ना। तो ये हो गया सॉरी प्लस 1 और प्लस 1, क्योंकि 1 और 1 2 और 1 इंटू 1 1। तो देखो x² प्लस 2x को लिखेंगे 1x इंटू 1x मतलब x इंटू x प्लस x, सॉरी 1x प्लस 1x x प्लस x, तो x माइनस 5। अब इन दोनों में देखो x² प्लस x में x कॉमन आ रहा है, तो बचा क्या x और ये प्लस, ये x की जगह 1, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस 1, तो यहाँ आ गया x प्लस एज इट इज़ 1 इक्वल टू 0। अब ये x माइनस 5 तो है ही, अब इन दोनों में देखो कॉमन आ रहा है x प्लस 1, ये वाला x प्लस 1 यहाँ भी है और आगे भी है x प्लस 1, तो पहले यहाँ बच गया x और दूसरे टर्म में देखो x प्लस 1 चला गया तो 1 बच गया इक्वल टू 0। अब तीनों को बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से देखो पहले से तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू कितना आ गया 5, और ऐसे ही x प्लस 1 को जब 0 करेंगे तो यहाँ से x आ जाएगा -1 और x प्लस 1 को जब हम 0 करेंगे तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा x बराबर -1। तीनों आंसर आ गए हमारे पास, ठीक है। अब देखो थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, x की पावर 3 प्लस 13x² प्लस 32x। अब देखो इसको तोड़ना पड़ेगा, प्लस 20 है ना, तोड़ना कैसे पड़ेगा, लास्ट में प्लस 20 है ना, तो 32 को मैं 20 के रूप में कुछ न कुछ लिखना पड़ेगा। देखो तो पहले 13 को तो मैं देखो एज इट इज रहने देता हूँ 13x², 32 को 20 के रूप में तोड़ सकते हैं 12x प्लस 20, 12x प्लस 20x वापस 32x हो जाएगा, क्योंकि 20x करेंगे तो लास्ट वाले 20 के साथ कॉमन आसानी से आएगा। अब ये 20 कॉमन आता है तो x प्लस 1 बचता है, तो शुरू में भी हमें कहीं ना कहीं 1 लाना पड़ेगा, तो 13 को 1 के रूप में x² प्लस
12 एक्स स्क्वायर, तो 13 को 12 और 1 में तोड़ सकते हैं, 1 प्लस 12 13, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x, फिर ये 12x देखो सेम बन रहा है अब, है ना, 12x स्क्वायर और प्लस 12x 12 12 बन रहा है, फिर 20x प्लस 20, देखो सब जगह सेम बन गया, दो दो टुकड़े, क्योंकि यहाँ पे हम दोनों क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर भाग दिया, एक्स बचा और एक्स स्क्वायर की जगह 1 प्लस, अब यहाँ का प्लस पहले देखो 12 कॉमन आ रहा है और एक्स भी कॉमन आ रहा है, 12x कॉमन आया तो यहाँ पहली जगह पे कितना बच गया x, और 12x कॉमन आ गया तो प्लस का 1, अब इन दोनों में 20 कॉमन आ रहा है, 20 कॉमन ले लिया, पहले तो x बचा और यहाँ प्लस का 1, अभी हमने क्यों किया है देखो, क्योंकि x प्लस 1 सब जगह से कॉमन आ सके, है ना, तो अब देखो तीनों जगह पे हमारे पास x प्लस 1 आ रहा है, तभी तो इसलिए क्या है ताकि 20 और 20 12 12 1 1, तो x प्लस 1 कॉमन ले लिया, फिर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 12x और प्लस का 20 और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो ये द्विघात समीकरण फिर से बन गया, अब हमें जोड़ने से तो कितने लेके आना है 12 और इंटू करने से 20 लेके आना है, तो ये मतलब इंटू करने से लाना है, तो दो ऐसे नंबर सोचने कौन कौन से हो गए 10 और 2, तो देख क्योंकि 10 और 2 12 होते हैं और 10 इंटू 2 20 होते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 को क्या लिखेंगे 10 और 2 में 10x प्लस 2x प्लस का 20 और इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 तो एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 10x में सिर्फ x कॉमन आ रहा है, बचा क्या x प्लस 10, अब 2 और 20 x देखो यहाँ पे 2 का भाग जा रहा है तो 2 कॉमन x प्लस 10, तो यहाँ पे ये पूरा इक्वल टू 0, और यहाँ से x प्लस 1 और ये देखो यहाँ पे x प्लस 10 कॉमन आ रहा है, तो इसको x प्लस 10 और x प्लस 10 की यहाँ क्या बच गया x और यहाँ बच गया प्लस का 2, तो ये इक्वल टू 0 कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास देखो x तीनों को 0 कर देंगे, x प्लस 1 को 0 किया तो x यहाँ से कितना आ गया -1, अब दूसरा x प्लस 10 को 0 करेंगे, ये वाला x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो x यहाँ से कितना आ गया हमारे पास -10, अब ठीक है ऐसे ही x प्लस 2 को 0 करेंगे, तो x प्लस 2 को 0 किया तो x कितना आ गया हमारे पास -2, तो ये वैल्यूज हो गई आंसर। अब इसका फोर्थ वाला ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो 2 की y की पावर क्यूब प्लस वाई स्क्वायर -2y और माइनस का 1, अब देखो इनको क्या करना है, पहले तो 2y -1, आगे भी 2y प्लस वाई स्क्वायर 2y 1 2 और 1 का बन रहा है कुछ, तो मतलब इसको वैसे तोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ न कुछ बढ़ जाएगा, तो इसके अंदर पहली दो टर्म्स के अंदर देखो वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 2y यहाँ बच गया, सॉरी 2y बच गया ना, वाई क्यूब में से वाई स्क्वायर गया और 2 तो बचा है और प्लस का 1, अब यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, -1 कॉमन ले लिया तो माइनस का 2y प्लस का 2y और माइनस का 1 जो था वो क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया है। अब यहाँ पे 2y प्लस 1 फिर से कॉमन आ रहा है, अब देखो शुरू में 2y 1 प्लस कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा वाई स्क्वायर और -1 इक्वल टू 0, अब 0 करेंगे, 2y प्लस 1 को हमारे ने 0 किया तो यहाँ से 2y प्लस इक्वल टू -1 और y इक्वल टू -1/2, अब ठीक है सही, अब क्या करेंगे वाई स्क्वायर -1 को 0 करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, अब देखो रूट करते हैं, अभी पहले ही बताया था कि 4 का रूट करेंगे तो +-2 आता है, 1 का रूट करेंगे तो +- दोनों आते हैं, तो +-1 तो +-1 आ गया, इसका मतलब क्या है, दो आंसर है, मतलब क्या हो गया कि एक तो y इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास +1 और एक y इक्वल टू -1, ये आंसर, ये हो गया गुणनखंड।